प्रिंसिपल से या उनके सहयोगी से मेरी जान माल का खतरा है। अगर भविष्य में मेरे साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार प्रिंसिपल आनंद मिश्रा, उनके सहयोगी लोग। हम प्रिंसिपल और उनके सहयोगियों के आँख में मैं हमेशा खटकते रखता हूँ, जिसकी भावना से वो हमेशा मुझसे दुश्मनी की भावना रखते हैं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ महोदय, आपको अवगत कराना है कि विगत कई वर्षों से मेरे द्वारा लवाड़ी शव का पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार कराया जाता है। उनके धर्म के अनुसार दाह संस्कार कराया जाता है, रक्तदान भी किया जाता है, लवारिस लोगों को भर्ती करा के इलाज भी कराया जाता है। हम प्रिंसिपल और उनके सहयोगियों के आँख में मैं हमेशा खटकते रखता हूँ। ये 2025 तक ये पूरा अपना संपत्ति का ब्यौरा देंगे और पूरा आय व्यय का ब्यौरा देंगे और रिजाइन करके यहाँ से जाएंगे। मैं आगे तक इनकी जांच कराऊंगा, जो होना होगा मैं कराऊंगा इनका। मैं कागज ब्यौरा इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं इनका लोकायुक्त की जांच कराऊंगा, मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा। मेरा नाम कुंवर वीरेंद्र सिंह है। मैं विगत कई वर्षों से लवाड़ी शव का पोस्टमार्टम करा के उनके धर्म के अनुसार दाह संस्कार करता हूँ। जैसे शव अगर मुस्लिम का होता है तो मुस्लिम के धर्म के अनुसार, अगर शव हिंदू का होता है तो हिंदू के धर्म के अनुसार उसका दाह संस्कार करता हूँ। वीरेंद्र जी, क्या समस्या है? समस्या यही है कि प्रचार महोदय का तानाशाही से मौखिक आदेश अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे थे कि वीरेंद्र को हॉस्पिटल के कैंपस में नहीं आना है, तो वहाँ के स्टाफ द्वारा मुझे रोका गया। तो मैंने क्या किया कि एप्लीकेशन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ महोदय, आपको अवगत कराना है कि विगत कई वर्षों से मेरे द्वारा लवाड़ी शव का पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार कराया जाता है। उनके धर्म के अनुसार दाह संस्कार कराया जाता है, रक्तदान भी किया जाता है, लवारिस लोगों को भर्ती करा के इलाज भी कराया जाता है। हम प्रिंसिपल और उनके सहयोगियों के आँख में मैं हमेशा खटकते रखता हूँ, जिसकी भावना से वो हमेशा मुझसे दुश्मनी की भावना रखते हैं और मेरे खिलाफ हमेशा साजिश रचते हैं। प्रिंसिपल से या उनके सहयोगी से मेरी जान माल का खतरा है। अगर भविष्य में मेरे साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार प्रिंसिपल आनंद मिश्रा, उनके सहयोगी लोग होंगे। मैंने लेटर दे दिया। उसके बाद मैं परसों जाके डीएम साहब को ज्ञापन दिया कि ज्ञापन में मैंने ये दिया सर कि अगर प्रिंसिपल आनंद मिश्रा दोषी हो तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, हम दोषी हो तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, हम दोनों लोगों की जांच करा ली जाए। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब? डीएम साहब कहे कि जांच करा रहे हैं। डीएम साहब बहुत सुलझे मिले, उनको लगा कि मेरे साथ न्याय होगा। डीएम साहब के लेटर में यही था कि मैं भी विगत वर्षों से लवाड़ी शव का दाह संस्कार कराता हूँ, मैं समाज सेविक हूँ, इनके बारे में मेडिकल कॉलेज में पता कर लिया जाए, प्रिंसिपल साहब के बारे में मेरे बारे में पता कर लिया जाए, उनका क्या रवैया है, मेडिकल कॉलेज के बारे में मेरा क्या रवैया है, और जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ प्रिंसिपल साहब को कि वो अपने मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से चुनाव करा लें। अगर चुनाव में उनके कर्मचारी मेरे विपक्ष में वोट दे देंगे तो मैं मेडिकल कॉलेज जाना छोड़ दूंगा। अगर उनके विपक्ष में वोट दे देंगे तो 2021 से जब तक ये 2025 तक ये पूरा अपना संपत्ति का ब्यौरा देंगे और पूरा आय व्यय का ब्यौरा देंगे और रिजाइन करके यहाँ से जाएंगे। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में कुछ दलाल जो घुसे हुए हैं और इस तरह से भी उगाही हो रही है, क्या इसमें सत्यता है? खुद दलाल पाले हुए हैं, खुद दलाल पाले हुए हैं। जो लोग बाहर की पहले दवा लिखवाते थे, इनके खास बने हुए घूम रहे हैं। वीरेंद्र जी, प्रचार द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं किसी व्यक्तिगत समाजसेवी को नहीं कह रहा हूँ, मना नहीं किया गया मेरे द्वारा। व्यक्तिगत मुझे मना किया गया है, वीरेंद्र नाम लेके मना किया। क्या प्रमाण है आपके पास? हमारे पास ऑडियो भी है और हमारे साथ बैठे हैं सिद्धदीप शर्मा जी भी हैं, इनको भी उस बात की जानकारी है। प्रद्युमन यादव, उनको भी जानकारी है। और अगर माननीय जिला प्रशासन चाहे तो सभी गार्डों के यहाँ से बिल्ला हटा के सभी से पारा पारी बुला के या स्टाफों को पूछे तो सारे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरा एक मानना है कि आदमी को आगे होकर पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर वो एक बार उन्होंने ये निकाल दिया कि वीरेंद्र को नहीं आना चाहिए तो उस पर अमल होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप ग्रुप में से वो मैसेज मिटा दिए? लड़ना है तो सामने आके। क्या मांग करते हैं? क्या मारते? निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। और मैं आगे तक जाऊंगा, मैं आगे तक इनकी जांच कराऊंगा, जो होना होगा मैं कराऊंगा इनका। मैं कागज ब्यौरा इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं इनका लोकायुक्त की जांच कराऊंगा, मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा। मैं नहीं बैठूंगा।